जय श्री राम। जय हनुमान। सीता के बार बार समझाने पर भी जब लंकापति रावण नहीं माना, तब सीता ने कुछ कठोर वचन सुनाए। सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण ने कहा, मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठी वचन बोलता हूँ, तुम त्यों तो मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम उत्पन्न हो गया है, वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। यही कारण है कि मैं चाहकर भी तुम्हारा वध नहीं कर सकता। सीता, तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कर रही हो, उसके प्रतिकार में मैं तुम्हें दंड देना ही उचित समझता हूँ। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो समय तय किया है, उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। उसके बाद तो तुम्हें मेरी सैया पर आना ही होगा। याद रखना, यदि 2 महीने बाद तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया, तो मेरे रसोइया मेरे लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। रावण के इन वचनों को सुनकर सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोक सके। नीच राक्षस, तूने राम की पत्नी से जो पाप की बात कही है, उसके परिणाम स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर अपना छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा राम की पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ। मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से ही मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। तू कितना वीर और पराक्रमी है, इस बात का पता तो उसी दिन चल गया था जब तेरे पास इतनी विशाल सेना, बल और तेज होते हुए भी तू मुझे चोरों की भांति मेरे पति की गैर हाजिरी में चुरा कर लाया था। इतना सुनकर रावण क्रोध से थर थर कांपने लगा। उसने सभी राक्षसों से कहा, जैसे भी हो सीता को मेरे वश में होने के लिए विवश करो। यदि वह प्रेम से न माने तो मनचाहा दंड देकर उसे मेरी बात मानने पर विवश करो, ताकि वो मुझे अपना पति स्वीकार कर सके। इतना कहकर रावण अपने भव्य महल की ओर चल पड़ा। रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाले राक्षसियों ने सीता को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने और धमकाने लगी। वे सीता को यातना देते हुए कहने लगी, हे मूर्ख अभागिन, हे नीच नारी, तीनों लोकों और 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षस राज की सैया प्रत्येक को नसीब नहीं होती। यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी अंगसाइनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार करके तो देखो, कहाँ अगाध ऐश्वर्य, स्वर्णपुरी और अतुल संपत्ति का एकमात्र स्वामी, और कहाँ वह राज्य से निकाला हुआ कंगालों की भांति वन में भटकने वाला साधारण सा मनुष्य। सोचो और समझो, उस लंकापति रावण को अपना पति स्वीकार कर लो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो तुम राम के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगी या रावण के हाथों मारी जाओगी। राक्षसियों की ये बातें सुनकर सीता ने आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, तुम सबकी बातें मेरे हृदय में एकमात्र भी नहीं ठहर पा रही हैं। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या कैसे हो सकती है। तुम सब भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और हमेशा रहेंगे। इतना कहकर सीता वहाँ से चली आई और उस वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए थे। वह आकर जोर जोर से विलाप करती हुई बोली, हे ईश्वर, अब और कितनी परीक्षा लोगे मेरी। अब और कष्ट नहीं सहन होता। इस रावण की भार्या बनने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे राम को कोई कैसे बताए कि मैं कहाँ हूँ। कहीं उन्होंने मुझे मरा हुआ तो नहीं समझ लिया, कहीं राक्षस राज रावण ने उन्हें तो कुछ नहीं कर दिया। ऐसा सोच सोचकर सीता और दुखी हो रही थी। तब हनुमान ने सोचा कि अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है कि ये जनक नंदिनी सीता है। अब मुझे इनके सामने प्रकट होना चाहिए।